नमस्कार देशवासियों, नई सोच न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं इस न्यूज शो का एंकर वीरेंद्र कुमार। आज का दस्तक, महंगाई का दस्तक। देशवासियों, देश में बढ़ रहे बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दा को मानने से ही इनकार किया जा रहा है। क्या महंगाई के मुद्दों को मार दिया गया है या फिर जनता ही महंगाई को अपने जीवन का हिस्सा मान चुकी है? देशवासियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक समय ऐसा था जब प्याज के दाम बढ़ने से दिल्ली में सरकार गिर गया था, लेकिन आज वही महंगाई लोगों की जिंदगी को न्यून नॉर्मल बना चुकी है। या फिर जनता ने ही महंगाई के साथ जीना सीख लिया है? क्या लोगों की आय इतनी बढ़ चुकी है कि इससे महंगाई का बोझ उठा सके? क्या लोगों की आय इतनी बढ़ चुका है कि उस पर महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता है? या फिर महंगाई के साथ ही भारत की जनता जो है वो जीवन जीना सीख लिया है? देश में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद सिर्फ यही मुद्दा रह गया है? क्या इससे ऊपर उठकर हमें सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए महंगाई के बारे में, रोजगार के बारे में? लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर बातें होती है वो हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, मंदिर मस्जिद, राजनीतिक, सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात होती है। लेकिन बेरोजगारी पे कोई बात नहीं होती है, रोजगार पे कोई बात नहीं होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने जो 2013 में भाषण दिया था, आपने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को काफ़ी महंगाई बढ़ने पर खरी खोटी सुनाया था। जिस समय आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2013 का मैं बात कर रहा हूं। आइए हम आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बरसे थे महंगाई को लेकर। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। मित्र, यह गरीबी का हाल। अभी आप देख रहे थे किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में वो भाषण दिया था, किस प्रकार से मनमोहन सिंह को खरी खोटी सुनाया था। हम लोगों के साथ लगता है कि भूल भुलैया का सरकार जो है वो खेल खेल रही है। लगातार जब मन कर रहा है सरकार टैक्स बढ़ा देता है, रात को पता नहीं चलता है टैक्स बढ़ा। जैसे ही सुबह टीवी खोलते हैं तो पता चलता है कि आज पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, आज डीजल का दाम बढ़ गया है, आज खाद्य सामग्री का दाम बढ़ गया है। क्या देश में कोई मुद्दा ही नहीं बचा है? क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? अगर आप जब भी टीवी चैनल खोलें, जब भी आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा जो बना हुआ है ना, वो राष्ट्रवाद, देश हित, सर्वोपरि हिंदुत्व, सिर्फ इन्हीं सब मुद्दों पे बात होता है। राष्ट्रवाद पे, देश हित में, सर्वोपरि पे, हिंदुत्व पे, राष्ट्र की इन सब चीज़ों की झूठी जो है ना, हम भारतवासियों के बीच जो है एक झूठी परिकल्पना लेकर हम कभी भी महंगाई से, रोजगार से, बेरोजगारी से कभी भी हम दरकरार नहीं कर सकते हैं। हमें इसके लिए समाधान ढूंढना होगा। आप जब देखते हुए कभी पेट्रोल महंगा है, कभी खाने वाले सामान महंगा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। देशवासियों, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि कई घर ऐसे जिसके चूल्हे तक नहीं जलते हैं। इतनी गरीबी आ गई है उसके घर में की, लेकिन सरकार सोए हुए हैं, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगातार भूखों की संख्या बढ़ता जा रहा है, लगातार देश में भूखमरी जैसा हालात होते जा रहा है, लेकिन इससे सरकार को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। और सिर्फ सरकार जब भी बात करती है तो राष्ट्रवाद की बात, देश हित की बात, हिंदुत्व की बात, मंदिर की बात, मस्जिद की बात। मैं कहता हूं इस सब बात से आगे बढ़िए और भारत के जनता को जो चाहिए, रोजगार चाहिए, उसे महंगाई से छुटकारा दिलाइए। सिर्फ मंदिर मस्जिद करने से नहीं हो सकता है। कहीं भी आप देखिए, बिहार में देखिए, किसी भी हॉस्पिटल में सही से इलाज नहीं होता है, किसी भी सरकारी स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं होता है। इस पर गौर कीजिए, देश की भविष्य पे गौर कीजिए। फिर इस पे गौर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पता है कि इससे वोट नहीं मिलने वाले हैं। आपको सिर्फ वोट के लिए, जब तक कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मंदिर मस्जिद नहीं करेंगे तब तक हमें वोट नहीं मिलने वाला है। आपको कभी ना कभी इस बात पे ध्यान देना ही होगा, नहीं तो देश जिस हालात से गुजर रहा है, देश जिस हालात में जा रहा है, निश्चित तौर पे बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे बढ़ गया है, एक दिन युवा जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर हम सरकार बनाते हैं
तो उससे अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमें रोजगार देगी, नौकरी देगी, लेकिन सरकार यहाँ सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ा रहे हैं, रोजगार का कोई बात नहीं करते, महंगाई पे कोई बात नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि आपको महंगाई पे बात करनी चाहिए, आपको रोजगार पे बात करना चाहिए। जब तक कि आप बेरोजगारी रोजगार पे बात नहीं करेंगे तब तक देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे नई सोच न्यूज चैनल। आप YouTube पे जाएं, सर्च करें नई सोच न्यूज, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।